तो हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इससे भर के सवाल आते हैं। मतलब कि बीपीएससी बीपीएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं टीचर वाले उसमें, क्योंकि ये मेनली 9 और 10th का है, तो 9 और 10th में कम से कम इससे 5-6 सवाल आते हैं। इससे मतलब कि 5-6 सवाल आते हैं। वो कुछ प्रॉब्लम था। आते हैं अपने सेशन पे, अपनी क्लास पे। तो जैसे कि हम लोग देख चुके हैं पिछले मतलब कि TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में इससे भर के सवाल है। कम से कम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में TRE 2 में तो 5-6 सवाल था। तो इसलिए आज का हम लोग का सेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या था। मतलब कि इसके जो खोज करता थे वो थे रेने दकार्ते साहब। कौन थे? रेने दकार्ते साहब। तो इसमें हम लोग देखेंगे सेक्शन, फार्मूला, मिड पॉइंट थ्योरम, ये सब मतलब कि बेसिक से लेके चलेंगे। जो भी क्लास होगा हम लोग का पूरा बेसिक होगा। तो आज आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके जो खोज करता थे रेने दकार्ते साहब थे। और इसमें क्या होता है, मतलब कि जैसे कि हम लोग कोऑर्डिनेट लेते हैं तो इसमें एक्स और एक्स डैश, एक्स एक्सिस मतलब इधर का दाएं साइड, जो हम लोग का बाएं साइड इधर पॉजिटिव होता है, और इधर जैसे कि नंबर लाइन पे हम लोग जानते हैं, और एक होता है वाई एक्सिस। और इसका जो निर्दिष्ट बिंदु होता है यानी कि ओरिजिन जो होता है वो होता है 0 और 0। मूल बिंदु इसका 0 0। अब आते हैं कार्तीय नियम। कार्तीय नियम क्या होता है? कार्तीय नियामक में जो भी क्या कहते हैं उसको, एक्स पे जो भी वैल्यू आएगा उसको बोला जाता है भुज, और वाई पे जो वैल्यू बिलोंग करेगा उसको बोला जाता है कोटि। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेरा एक्स एक्सिस हुआ और ये मेरा वाई एक्सिस हुआ। यहाँ पे कहीं पे एक बिंदु था। अब इस बिंदु को मिलाने पर नीचे आकर देखिए कि एक्स एक्सिस को यह 2 पे टच करता है और वाई एक्सिस को यह यहाँ पे 2 पे टच करता है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि बिंदु दे करके आप इसका भुज बताइए, तो भुज कितना होगा? जो एक्स का मान हो, एक्स एक्सिस पे जो मान होगा उसका वो भुज कहलाएगा, और जो वाई एक्सिस पे मान होगा वो उसका कोटि कहलाएगा। तो यहाँ पे हम देखें कि और पी का जो निर्देशांक हम लोग को लिखना है, अगर वह एक्स वाई है तो P22। क्यों? क्योंकि पहले एक्स लिखा जाता है और उसके बाद वाई लिखा जाता है, जिसमें एक्स को हम लोग भुज कहते हैं और वाई को कोटि कहते हैं। तो ये था मेरा कार्तीय नियामक। अब आते हैं ध्रुवीय नियामक। एक होता है ध्रुवीय नियामक पे। तो ध्रुवीय नियामक क्या होता है? ध्रुवीय नियामक के लिए हम लोग उसी तरह सेम से एक सा प्लेन लेंगे, ऐसे एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का एक बिंदु ले लिए, और बिंदु लेने के बाद यहाँ से यहाँ देखिए, मूल बिंदु से एक्स एक्सिस पर जहाँ बिंदु टच कर रहा है उसको लगता है एक्स नियामक। तो यह दूरी एक्स का, और जहाँ पे वाई टच करेगा वाई बिंदु के हिसाब से यह ऊपर का दूरी जो होगा वो वाई बिंदु। और इन दोनों बिंदु को मिलाने पर हम लेते हैं, मानते हैं कि यहाँ पे कौन थीटा बना, और यह इसको मान लेते हैं आर। क्या मान लेते हैं? आर। तो इसको ध्रुवीय नियामक में पॉइंट ऑफ ए का, बिंदु ए का ध्रुवीय नियामक क्या होगा? आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। आते हैं अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इससे एक सवाल लेते हैं। सवाल लेने के क्रम में देखते हैं कि कोई बिंदु मेरा दे दिया है पी है, जिसका एक्स नियामक 1 है और वाई नियामक √3 है। इसका पोलर कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यह बिंदु मेरा पी है, और इसको अगर tan थीटा मानते हैं तो tan थीटा बराबर होता है P/B। तो एंगल के सामने यह जो मेरा होगा P होगा, और यह जो मेरा होगा वो क्या होगा? P आधार होगा। तो आधार में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे y, यहाँ पे आया है मेरा, यह y नियामक कितना है? √3। तो यहाँ पे जहाँ बना है यह √3 है, और यहाँ से यहाँ तक x नियामक मेरा 1 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थीटा के सामने P √3 हो गया, और B tan थीटा अगर लेते हैं तो थीटा के फॉर्म में होता है P/B। तो P क्या होता है? P यहाँ पे जो कोण दिया रहता है, जैसे कि कोई समकोण त्रिभुज में यह 90 डिग्री के सामने जो होती है वह कर्ण होती है, और थीटा हमको निकालना है तो इसके सामने यह क्या होगा? यह लंब होगा और यह आधार होगा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार से हम निकाल सकते हैं यह √3/1। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? √3, यानी कि थीटा बराबर tan इनवर्स √3, यानी कि थीटा बराबर कितना मान होता है? tan थीटा में थीटा का कितना मान √3 होता है? तो यह थीटा बराबर 60 डिग्री। कितना होता है? थीटा बराबर 60 डिग्री। तो हमको अब P का हमको क्या निकालना है? यहाँ इस बिंदु P का पोलर नियामक, ध्रुवीय नियामक निकालना है। तो P R cos थीटा और R
साइन थीटा निकालना है। तो इससे पहले हम जान रहे हैं कि यहाँ हम पहले आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका वैल्यू पहले हम आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। आर बराबर हो जाएगा कर्ण निकालने के लिए √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आर बराबर हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 बराबर √4 और √4 का वैल्यू होता है 2। तो आर का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लिए, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लिए। तो आप आराम से हम जानते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या होता है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। इसका पोलर कोऑर्डिनेट कितना है पी, आर का मान कितना है 2 कॉस 60 डिग्री और 2 साइन 60 डिग्री। तो ये था हम लोग का, इस तरह से करके हम पोलर कोऑर्डिनेट किसी भी नियामक का निकाल सकते हैं जहाँ एक्स वाई या कोई बिंदु दिया रहे, एक्स नियामक और वाई नियामक। तो इसको हम इसका जो नियामक होता है वो दो तरह से होता है, जैसे कि कार्तीय नियामक और एक ध्रुवीय नियामक। तो दो तरह से, इस तरह से हम इसका पोलर कोऑर्डिनेट किसी भी बिंदु का दिया रहे तो इस तरह से हम लोग उसका निकाल सकते हैं। इसमें क्या करना है, जब थीटा दिया है और एक्स वाई दिया है तो वाई ले लेना है, एक्स लेना है, इसे tan थीटा का निकाल के थीटा का वैल्यू निकाल लेना है। और यहाँ से आर, इसका मान क्या, ये क्या है आर, मान लेते हैं आर है। तो चूंकि समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में दो मतलब कि छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर करके हम लोग निकाल सकते हैं आर। तो आर यहाँ आ गया 2 मेरा और थीटा आया था 60। तो इसको कॉस और साइन के फॉर्म में आर के साथ लिखना है, उसी को बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। अब देखते हैं इससे आगे। तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब जैसे कि दो बिंदु दे दिया, उसको बोला इसके बीच का दूरी निकालिए कि कितना दोनों के बीच का दूरी है। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि एक बिंदु ए है और एक बिंदु ए है बी है। तो ए से बी तक का यह जो दूरी होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके बीच का दूरी जो होगा ए बी बराबर क्या होता है, यह होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी को बोलते हैं दूरी फार्मूला या दूरी फार्मूला। जैसे कि ए से बी तक की जो दूरी होगा उसको निकालने का तरीका क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको देखते हैं कि ये आता कहाँ से है। यह जो है आप लोग पूछेंगे कि यह आता कहाँ से, ऐसे तो नहीं है कोई फार्मूला, तो यह आता कहाँ है। तो इसके लिए हम एक लेते हैं एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। मान लेते हैं यह मेरा एक्स डैश और यह वाई और वाई। इस पे मान लेते हैं यह x1 है और यह x2 है। इस पे मान लेते हैं यह y1 है और यह y2 है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि यह y2 है। यह मेरा यह बिंदु है। तो यह मेरा बिंदु जो है, यह बिंदु और एक बिंदु यहाँ पे है। इस बिंदु का नियामक मेरे पास है x1 y1 और इस बिंदु का नियामक है x2 y2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको सीधा मिलाते हैं। देखिए फॉर्मूला कहाँ से निकलेगा, ये और इधर से इसको, चूंकि इसको मिलाएंगे यहाँ तक y1, तो यह जो मेरा आएगा यही डिस्टेंस मान लेते हैं यह मेरा d है। तो यह मेरा d है। तो यह जो दूरी हम निकालेंगे, इतना दूरी मेरा कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक y1 है और यहाँ से यहाँ तक y2 है। तो यह जो दूरी होगा मेरा यह y2 माइनस y1। अब देखते हैं ये वाला दूरी, यह देखिए यहाँ से मूल बिंदु, कोई भी दूरी कहाँ से नापा जाता है, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से यहाँ तक, यहाँ यह मेरा O है, यहाँ से यहाँ तक x2 है और यहाँ से यहाँ तक x1 है। तो यहाँ से लेकर के हमको यह दूरी निकालना है, ये वाला, ये कितना होगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1। अब देखिए यहाँ पे यह 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से हम अगर d वैल्यू निकालते हैं तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1। तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यह थीटा है। इसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये वाला दूरी और प्लस ये वाला दूरी, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसलिए मेरा निकला यह डिस्टेंस, यह इसके मान लीजिए a है और यह b है। तो a b कितना निकल जाएगा, a b बराबर √2
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही मेरा हो गया दूरी सूत्र। अब यह दूरी सूत्र का आइए इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे रहेगा, जैसे कि क्वेश्चन है मेरे पास, बिंदु ए 2 5 और एक बिंदु बी दिया है, यह दिया है 6 6 और 8 के बीच की दूरी ज्ञात करें। के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसके बीच की दूरी क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पहले तो हम ले लेंगे बिंदु ए, मान लेते हैं बिंदु ए, यहाँ पे ले लिए बिंदु बी और यह दोनों को मिला दिए। दूरी तो होगा इनिशियल पॉइंट, मतलब शुरू का बिंदु और अंत के बिंदु के बीच का दूरी, ए भी हमको निकालना है। इस ए का कोऑर्डिनेट है 2 और 5 और इसका कोऑर्डिनेट है 6 और 8। तो यहाँ हम मान लेते हैं यहाँ पे x1 और यह है y1 और यहाँ पे यह है x2 और यह है y2। तो लेंथ ए बी कितना होगा, ए से लेकर के बी तक, रूट ओवर हम जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। तो ए बी बराबर हम निकालेंगे, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए x2 कितना है, x2 6 है, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 कितना है, यह y2 कितना है 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर, दैट इम्प्लाई बराबर ए बी बराबर 6 में से 2 जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस 8 में से 3 जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3 का होल स्क्वायर, इसलिए ए बी बराबर, इसको निकालिए अब क्या होगा 4 4 4 जा 16 और प्लस 3 3 जा 9, इसलिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा 25 और ए बी बराबर 25 का वर्ग रूट कितना होता है 5, ए बी का मान कितना आ गया 5। तो इस तरह करके हम किसी भी दो बिंदु के बीच की दूरी को निकाल सकते हैं, ए से लेकर के बी तक के बीच की दूरी को निकाल सकते हैं। इस तरह से कोई मतलब कि कोई भी क्वेश्चन हो यही फॉर्मूला लगता है, जिसको बोलता है दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। अब इसके बाद अगला टॉपिक है हम लोग का मध्य बिंदु का निर्देशांक। इसको लिखना है तो आप लोग वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं मध्य बिंदुओं का निर्देशांक, जिसे बोला जाता है सेक्शन फॉर्मूला। तो आइए अब देखते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग कैसे निकालते हैं, तो मध्य मान ली कि यहाँ पे एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। एक ए का निर्देशांक x1 y1 है तथा बी का निर्देशांक x2 और y2 है। तो इसके मध्य में क्या होता है, ठीक बीच वाला, मध्य में ठीक बीच वाला। तो ठीक बीच में हम मान ली कि यहाँ पे एक पॉइंट हम लेते हैं, ठीक बीच में m है, तो m का निर्देशांक हम लोग को निकालना है। तो जब m का निर्देशांक निकालेंगे, m का निर्देशांक, m का निर्देशांक क्या होता है x2 प्लस x1 बाई 2 और y2 प्लस y1 बाई 2, ये होता है m का निर्देशांक। यानी कि m का निर्देशांक में एक x होगा, अगर यहाँ पे m का निर्देशांक xy आता है तो यहाँ x बराबर क्या है x2 प्लस x1 बाई 2 और y बराबर है y2 प्लस y1 बाई 2, ये इसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और ये x कोऑर्डिनेट। तो m का निर्देशांक ऐसे निकालते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम क्वेश्चन लेते हैं, तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन दिया गया है मान लीजिए यदि मेरे पास कोई बिंदु है, क्वेश्चन पर कोई बिंदु दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, इसका कोऑर्डिनेट 2 5 और इसका कोऑर्डिनेट है 4 7।
तो यहाँ पे कोई बिंदु है एम, एम का निर्देशांक क्या होगा, तो एम का निर्देशांक, एम का निर्देशांक कितना होगा, तो एम का निर्देशांक में क्या होगा, एक एक्स होगा और एक वाई होगा। तो लेते हैं हम x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y2 प्लस y1 बाई टू। तो x1 x2 कितना है, x2 प्लस x1 या कोई भी लिख सकते हैं x1 और y2, 4 और प्लस 2 बाई 2 कॉमा y का मान 7 प्लस 5 बाई 2, 4 2 6 बाई 2 कॉमा 7 5 12 बाई 2। ये कितना आ जाएगा, एम का निर्देशांक एक 3 आ जाएगा और एक 6 आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एम कितना होगा, 3 और 6 होगा। कितना होगा, 3 और 6 होगा। इस तरह एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे कि दिया है क्वेश्चन में, यदि ये क्वेश्चन मतलब कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, यदि -8 और 13 और k 7 का मध्य बिंदु मेरे पास दिया है 4 और 10 है, तो k इजकल टू व्हाट, k का मान कितना। देखिए यहाँ पे बिंदु जो दिया है, तो मान लेते हैं कि बिंदु बिंदु कुछ भी मान लेते हैं, बिंदु मान लेते हैं एक है s और एक है t। s का मान दिया है -8 और 13 और t का मान दिया है k और 7। तो यहाँ पे मेरे पास एक कोऑर्डिनेट x2 जो है वो अननोन है, और यहाँ पे मध्य बिंदु मेरे पास दे दिया है, मध्य बिंदु दे दिया है 4 और 10 है। इससे हमको k का मान निकालना है, k का मान पूछा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं मध्य बिंदु m है, तो m जिसका मान 4 है और 10 है। तो यह क्या है, ये x कोऑर्डिनेट और मध्य बिंदु में, और यह y कोऑर्डिनेट। तो हम जानते हैं यहाँ कि x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करते हैं, x2 प्लस x1। तो चूंकि हमको सिर्फ x का निकालना है, तो हम सिर्फ एक ही ले लेंगे, क्योंकि हमको समय भी बचाना है, तो समय नहीं गंवाना है। तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, क्या करते हैं, x2 प्लस x1 बाई 2, यही ना निकालते हैं। तो x का मान कितना, x यहाँ देखिए, x कोऑर्डिनेट मध्य बिंदु का दिया हुआ है, यह है 4 बराबर x2 कितना दिया है, x2 k दिया है और प्लस -8 बाई 2। तो 4 इजकल टू ये हो जाएगा k -8 बाई 2। तो अब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग x का जैसे समीकरण में मान निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, तो यह 4 2 जा 8 और यह हो जाएगा k -8। यहाँ से जब k का वैल्यू निकालेंगे तो 8 ये इधर आएगा तो +8, तो k का मान कितना हो जाएगा 16। k का मान कितना हो जाएगा 16। अगर यहाँ पे आप y का देखना चाहते हैं तो ये भी देख लीजिए कि 10 आता है कि नहीं। तो y बराबर हम लोग जानते हैं कि y2 प्लस y1 बाई 2। तो y का मान हमको दिया है 10, तो ये भी 10 हमको आना चाहिए। तो y2 कितना है 7 और प्लस 13 बाई 2। तो 10 बराबर 7 और 13 20 बाई 2, 10 बराबर 10 आया ना। तो इसका क्या था, यह मध्य बिंदु था। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में ही, टीचर वाले एग्जाम में यह पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो इस तरह करके हम मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। अब हम देखेंगे अंतः विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। इसके बाद क्या हम लोग का सेक्शन विभाजन फार्मूला देखेंगे, मतलब कि अंतः विभाजन सूत्र सेक्शन फार्मूला। एक होगा अंतः विभाजन और एक होगा बाह्य विभाजन। तो एक अंतः विभाजन और बाह्य, इसको मतलब कि आप लोग लिखना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करके आप लोग लिख सकते हैं। तो फिर हम देखते हैं अब नेक्स्ट है अंतः विभाजन सूत्र हम लोग का। तो इसमें देखेंगे कि एक x रहेगा, और यहाँ पे क्या था, ये तो मध्य बिंदु पूछा था तो ना निकाले। अब इसी में क्या होगा, एक मतलब कि दो कोऑर्डिनेट दे देगा, इसमें कहीं भी एक बिंदु दे देगा, वो मध्य बिंदु नहीं देगा, मतलब कि कहीं भी दे देगा। तो कहीं भी देने के अर्थ में होगा कि इसका अनुपात जो भी बिंदु देगा, यहाँ पे बिंदु का मान दे दिया तो दोनों का रेशियो दे देगा, और उस रेशियो से हमको निकालना पड़ेगा तो उसका क्या मतलब कि कितना कोऑर्डिनेट होगा। इसे बोलते हैं अंतः विभाजन सूत्र। तो देखते हैं अब अंतः विभाजन सूत्र।
सॉरी दोस्तों, वो मतलब कि माइक चालू नहीं कर पाया था, इसके लिए आवाज़ कट गया था। तो फिर से हम देखते हैं अंतःविभाजन सूत्र क्या है। अंतःविभाजन सूत्र मतलब एक सेक्शन दिया रहेगा, मतलब कि दो बिंदुओं के बीच में पहले मिड बिंदु था वो मध्य में होगा, लेकिन यह क्या है, इसमें दो बिंदुओं के बीच में कहीं भी एक बिंदु दे देगा और उसका बोलेगा निर्देशांक निकालिए, लेकिन उसके साथ इसका रेशियो दे देगा कि इतना रेशियो इतना में इसको बिंदु को बांट रहा है, जो दो बिंदु है इतना रेशियो इतना में है। तो यहाँ पे देखिए ए और बी मान लेते हैं, दो बिंदु था जिसका ए का निर्देशांक x1 y1 था और बी का निर्देशांक x2 y2 था, और इसके बीच में एक कहीं भी बिंदु P दे दिया, और यह जो P बिंदु है वह A से P तक का जिसका खंड है M में है और P से B तक N में है। इसका मतलब कि रेशियो जो है M रेशियो N में है, मतलब M N में इसको बांट रहा है। तो P का निर्देशांक निकालने के लिए क्या होता है, mx2 प्लस nx1, जैसे कि ऐसे क्रॉस होगा गुना, इधर का इसके साथ गुना और इधर का इसके साथ, दोनों के साथ। जब y निकालेंगे तो y के साथ और x निकालेंगे तो x के साथ। तो देखिए यहाँ पे क्या था, mx2 इधर का इसके साथ mx2 प्लस nx1, m को यहाँ x2 से गुना किए और n को x1 से, और बटा में m प्लस n। उसी तरह y का निकालेंगे तो my2 प्लस ny1 और बटा में m प्लस n। यह था इसका अंतःविभाजन सूत्र। और इसी के साथ एक बाह्य विभाजन सूत्र देते हैं। कहीं पे मेरा एक बिंदु दिया है a और b, a का निर्देशांक x1 है और y1 है और b का निर्देशांक x2 और y2 है, और इसके बाहर ये देखिए अंतःविभाजन मतलब कि इसके अंदर ही कहीं पे इसको बांट रहा था, लेकिन इस रेखा को बाहर बिंदु दे करके बोलता है कि यह इतना में बांट रहा है। तो मान लीजिए a और b था और इसके बाहर एक बिंदु p था, और वो इसको बोलता है कि अगर इसे बांट रहा है तो इसका रेशियो दे दिया है m रेशियो n में। तो इसमें क्या होगा, इस बाहरी बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ माइनस लगाना है। जैसे कि mx2 होगा गुना, उसी तरह mx2 ऐसे देखिए यहाँ पे m के साथ x2 का गुना कर देते हैं ऐसे, तो m के साथ इधर वाला का गुना और n के साथ उधर वाला का गुना, तो mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस n। यहाँ पे क्या था, mx2 प्लस, यहाँ भी प्लस, लेकिन इसमें सिर्फ क्या हो जाता है माइनस। तो याद रखना है कि अंतः विभाजन सूत्र में सिर्फ प्लस है और बाह्य विभाजन सूत्र में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। उसी तरह इसका y का निकालेंगे, y निर्देशांक p का, तो my2 माइनस ny1 बटा m माइनस n। और इस टॉपिक से भी अब देखते हैं एक क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन लेके हम लोग चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर से समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए दिया है क्या, बिंदु 2 और 3, बिंदु 2 और 3, 2 माइनस 3 और 4 6 को मिलाने वाली रेखा खंड को 1:2 में विभाजित करती है। अब यह बिंदु दे दिया है, मान के चलिए मेरे पास एक रेखा दे दिया है, रेखा खंड है, मान लेते हैं यह मेरे पास रेखा खंड, यह बिंदु A है और यहाँ पे बिंदु B है, और इसके बीच में कोई एक बिंदु है जो बिंदु दे दिया है, वाले यहाँ पे दे दिया है, और इस बिंदु को मान लेते हैं D, क्या मान लेते हैं D। तो इस D जो है, यह बिंदु D जो है, यह पूरा रेखाखंड को 1:2 में बांटती है। किस में बांटती है, 1:2 में, यदि यह 1:2 में विभाजित करती है, यानी कि पहला खंड 1 है और दूसरा खंड 2 है। तो हमको इसका D का निर्देशांक निकालना है, D का नियामक निकालना है। तो इसका लिख देते हैं, यह 2 था और यह -3 था, यह -4 था और यह 6 था। तो D का निर्देशांक, D का निर्देशांक, D का निर्देशांक क्या होता है, सेम होता है, यह मान लीजिए यह m है और यह n है, तो क्या निकालते हैं, mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n। y कोऑर्डिनेट क्या निकालते हैं, my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n निकालते हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे तो m कितना है, m का मान देखिए 1 है और x2 कितना है, -4 है। तो m कितना है, 1 इंटू -4 प्लस n कितना है, 2 इंटू 2 बटा में m प्लस n कितना है, 2 प्लस 1, m प्लस n या 2 प्लस 1 या 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, ठीक। यहाँ पे देखिए my2, m कितना है 1, y2 कितना है 6 प्लस n कितना है 2 और y1 कितना है -3, यहाँ भी लगा दीजिएगा -3 बटा में m प्लस n, 1 प्लस 2। यहाँ पे जब निकालेंगे तो 4 -4 इंटू 1 -4 प्लस 2 जा 4 बाई कितना 3 कॉमा
यहाँ कितना आ जाएगा 6 1 जा 6 प्लस 3 2 जा प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6/3, यहाँ आ गया 0/3 और ये भी आ गया 0/3। तो डी का निर्देशांक कितना आ गया, डी का निर्देशांक कितना आ गया 0 0। तो इस तरह करके हम किसी अंतर विभाजन सूत्र से या बाह्य विभाजन सूत्र से उसका कोऑर्डिनेट या नियामक निकाल सकते हैं। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तब वीडियो को रोक करके प्लीज वॉच द वीडियो एंड नोट इट डाउन, आप लोग लिख सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं उसी पे, अंतर विभाजन सूत्र से। इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, हम लोग देखे थे कि अनुपात दे करके उसका निर्देशा नियामक पूछा था। यहाँ पे क्या दिया है, नियामक दे दिया है और पूछा है कि वह किस अनुपात में बांटता था। मतलब कि कोई एक रेखा है जिसका बीच बिंदु कहीं पे ले लिया है और उसका नियामक दे दिया है, तो पूछ रहा है कि यह नियामक कितने अनुपात में बांटने के कारण आया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जब इस सवाल को बनाएंगे तो कोई अनुपात एक रेखाखंड, यह रेखाखंड का नियामक दे दिया, मिलाने वाले बिंदु P 1 2 P पर कोई बिंदु है, किस अनुपात में कोई रेखाखंड का नियामक दे दिया है, इसको मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करेगी। तो मान लेते हैं A से B तक एक हम बिंदु ले लेते हैं, A और यहाँ पे B, A से लेकर के कहाँ तक, A से लेकर के B तक एक बिंदु है और इसका नियामक है मेरे पास -2 11 और इसका नियामक है 7 और 4 और इसके बीच में कहीं पर भी एक बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे है P 1 और 2 और इसका P का नियामक दे दिया 1 और 2। तो अगर हम जानते हैं कि P का नियामक निकालेंगे, P का नियामक जब निकालेंगे तो क्या होगा, P का नियामक, यहाँ पे भी नियामक दे दीजिएगा, सॉरी, P का नियामक निकालना है। तो P का नियामक निकालने के लिए हम जानते हैं क्या होता है, इधर अगर कोई खंड मान लेते हैं, कुछ खंड नहीं है तो यहाँ पे M है माने, और यहाँ से यहाँ तक कितना है N है। तो P का नियामक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, P का नियामक निकालने के लिए P का नियामक बराबर mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n और my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n, यही ना निकालते हैं। और यहाँ से तो यह वैल्यू जो आता है, यहाँ का एक आता है और यहाँ का दूसरा वाला आता है, मतलब कि x नियामक आता है और y नियामक आता है। तो अब यह x नियामक है और यह y नियामक है, तो इसमें से हम किसी एक का लेकर के उसका रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम लेते हैं x बराबर, तो x बराबर यहाँ पे क्या है, mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n। तो x का मान यहाँ पे देखिए क्या है, 1 बराबर mx2, mx2 कितना है n इंटू 7 प्लस nx1, n कितना है, n हमको पता नहीं, n इंटू x1 कितना है, x1 -2 बटा में m प्लस n। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 बराबर 7m माइनस 2n बटा में m प्लस n। और यहाँ पे क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, एक को m प्लस n से गुना करेंगे तो m प्लस n और इसको 1 से करेंगे तो 7m प्लस 7m और माइनस 2n, n आएगा 7m माइनस 2n। तो यहाँ m को एक साथ ले आते हैं, जैसे कि इधर n है तो n प्लस में इधर इसको लाएंगे तो क्या होगा, n प्लस 2n, क्या हो जाएगा, n प्लस 2n और यह बराबर 7m, इधर m जाएगा तो माइनस m, ये आ गया मेरे पास, दैट इम्प्लाइज 2n 3n इक्वल टू 6m। तो हम यहाँ पे लिख जाते हैं 3/6 इक्वल टू m/n, इधर से n इधर रहेगा, इधर लगेगा 3 2 जा 6, यानी कि m/n बराबर कितना हो गया, 1/2, यानी कि m/n बराबर 1/2। कितना में बांटेगा दोनों को, 1/2 में, कितना में बांटेगा, 1/2 में। तो इस तरह करके हम, या मेरे पास नियामक दे दिया जाए तो उसका रेशियो निकाल देंगे, या रेशियो दे दिया जाएगा तो हम किसी भी बीच में कहीं बिंदु का क्या निकालेंगे, नियामक निकाल देंगे। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, यह था हम लोग का मतलब कि आज का फर्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो। अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों या घर में बोले शेयर, मतलब कि सब्सक्राइब करने के लिए।
तो ये हम लोग का आज का पार्ट 1 वीडियो था। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट 2, इससे आगे पार्ट 1। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्लोप ऑफ लाइन, मतलब रेखा की ढाल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेखा की ढाल कैसे निकाला जाता है इसको देखेंगे। तो यहाँ से अब जो भी क्लास हम लोग का होगा वह बेसिक होगा, तो बेसिक के तौर पे चलेंगे। तो थैंक यू। इस तरह के वीडियो के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।